हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के इंग्लिश सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। यहां पर हम इस मॉडल टेस्ट पेपर में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के जो है क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। आपका जो इंग्लिश का जो पेपर आएगा वो 4 पार्टों में बटा हुआ आएगा, तो यहाँ पर हम केवल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की ही चर्चा करेंगे। पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ की चर्चा हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। जैसा कि पार्ट फर्स्ट है, इसमें आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चनों की संख्या 7 होगी। तो पहला क्वेश्चन है, आई लुक्ड द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ हमारे ऑप्शन दे रखे हैं आफ्टर, ऑफ, इनटू, फॉर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है इनटू, अर्थात आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और आप ब्रैकेट में भर देंगे सी। बिपिन बाबू साइन एंड शूक हैड। यहाँ पर आपके ऑप्शन है ही, हीज, हिम, शी। तो बिपिन बाबू जो हैं वो एक आदमी हैं, तो यहाँ पर हम जो हैं, और चूंकि ये हीज सब्जेक्ट नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट शुरू में होता है, बिपिन बाबू खुद एक सब्जेक्ट है, तो हिज आ जाएगा यहाँ पर आपके इसमें। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है हिज। तीसरा क्वेश्चन है, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट रेन्स टूडे। तो देखिए, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई यानी आकाश में बादल हैं, इट रेन टूडे तो यहाँ पर मे यानी कि मे आएगा कि बरसात हो सकती है, तो यहाँ पर आएगा मे यानी बरसात होने की संभावना प्रबल है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। यहाँ पर ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो डिफरेंट वर्ड है उसको बताना है। देखिए, पहला है प्लान, दूसरा है टैक, तीसरा है वेट, चौथा है लेट। तो देखिए, टैक, वेट, लेट ये तीनों का साउंड सेम है, केवल प्लान जो शब्द है इसका जो साउंड है वो अलग है। तो आपके यहाँ पर प्लान शब्द यानी ए ऑप्शन आ जाएगा, ब्रैकेट में आप ए भर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासरूम। तो क्लासरूम से कौन सी चीज़ संबंधित नहीं है। देखिए, डस्टर क्लासरूम से संबंधित है, चौक जिससे आप लिखते हैं ये भी क्लासरूम से संबंधित है, ब्लैक बोर्ड जिस पर आप लिखते हैं वो भी ब्लैक बोर्ड भी क्लासरूम से संबंधित है, बेड बेड जो है बेडरूम से संबंधित है कि क्लासरूम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में डी ऑप्शन भर देंगे। जोडी वाज हॉनेस्टी बॉय। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। देखिए, हॉनेस्टी जो शब्द है वैसे तो ये एच से शुरू हो रहा है, लेकिन ये हॉनेस्टी नहीं बोला जाता, ये ऑनेस्टी बोला जाता है, अर्थात हम यहाँ पर ओ की साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में जो है एन शब्द यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कार्ड इज, यानी कि स्कार्ड जो मीनिंग है उसका हमें अर्थ बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हैप्पी, फ्राइटेंड, सैड, अनहैप्पी। तो फ्राइटेंड जो शब्द है वो स्कार्ड का सही शब्द है, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन भर देंगे। पार्ट सेकंड जो है इसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 8 से 11 तक जो है वो कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, इन्फ्लुएंस, फ्रेंड, अनफीलिंग और रिट्रीब्यूशंस हैं। तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी शब्द जो हैं इन ब्लैंक्स में आपको भरना है। रिट्रीब्यूशन हो गया। आई हैड नो आइडिया दैट, अब 8 नंबर है, तो 8 नंबर में आप एफ्लुएंस भर देंगे, ठीक है। वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। Was it so difficult for you to help an odd। और 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप फ्रेंड भरेंगे। What I have is imaginations a part of which I used in। 10 नंबर में आप रिट्रीब्यूशन भर देंगे। और ऑफ योर 11th नंबर जो है बिहेवियर, तो इसमें अब जो लास्ट बच गया अनफीलिंग वो आप इसमें भर देंगे। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर इनके प्लूरल बनाने हैं। देखिए, ये सेंचुरी जिसमें भी वाई आता है उसमें वाई हटा करके आप आई एस लगा देते हैं, तो सेंचुरी में जो है वाई हटेगा और इसकी जगह आई एस हो जाएगा, तो हमारी मीनिंग बन जाएगी CENTURIES। मैन, मैन में ए की जगह, मैन यानी एक आदमी होता है, ए की जगह ई लगा देंगे तो बहुत सारे आदमी हो जाएंगे, तो मैन का प्लूरल होता है MEN, मैन। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए, ये जो पहली जो यहाँ पर हमें मिसिंग लेटर कंप्लीट करके
जो पूरी स्पेलिंग कंप्लीट करनी होती है। देखिए पहली है अलाउड, ALLOWED, अलाउड हो गया। तो ये इस तरीके से इसको कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार से जो है यानी एक में ओ भर देंगे, एक में ई भर देंगे। दूसरा है माउंटेन, माउंटेन, माउंटेन यानी पर्वत, MOUNTAIN, यानी एक में यू और एक में आई भर देंगे। इस तरीके से माउंटेन हो जाएगा, माउंटेन यानी पहाड़ या पर्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड ड्राइव अटेंटिवली रीच होम सेफली। ठीक है, तो वी शुड ड्राइव अटेंटिवली एंड रीच होम सेफली, तो यहाँ पर एंड ऑप्शन हम भर देंगे। अरेंज वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी, ट्रूथ इन एंड बिलीव्ड, तो यहाँ पर हम भर देंगे महात्मा गांधी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, क्योंकि महात्मा गांधी जो है ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। स्वामी विवेकानंद एंड वाज एंड पेट्रियोट एस्थेटिक्स, तो यहाँ पर हम भरेंगे स्वामी विवेकानंद वाज एन एस्थेटिक एंड पेट्रियोट। तो इस तरीके से हम जो है इस दोनों सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, अप्लाई, अवॉइड, वॉक एंड मिक्स, ऑलवेज ब्रेक स्लोली, तो हमें ब्रेक जो है वो कैसे स्लोली अप्लाई करने चाहिए, तो ऑलवेज अप्लाई ब्रेक स्लोली, यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली, तो यहाँ पर हम आएंगे अवॉइड यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली, यानी बार बार जो है हॉर्न बजाने से बचना चाहिए, तो अवॉइड आ जाएगा यहाँ पर शब्द। इस तरीके से आपके जो है यहाँ पर जो है ये मॉडल टेस्ट पेपर समाप्त होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके जो आंसर हैं वो यहाँ पर आप देख करके उसमें भर सकते हैं। यहाँ पर ये आंसर दे रखे हैं, 1 से 7 तक जो है MCQs टाइप के क्वेश्चन है, 8 से 10 तक जो है आपके जो पैसेज को कंप्लीट करने वाले थे। इसी प्रकार से 12 जो है वो आपके प्लूरल थे, 12 में 2 प्लूरल थे, सेंचुरी और मैन। फिर 13 में जो है आपके जो स्पेलिंग कंप्लीट करने वाले थे। 15 में जो है 14 में आपके कंजक्शन थे एंड कंजक्शन बढ़ना था। 15 में जो है आपके जो है सेंटेंस को सही तरीके से करना था, रीअरेंज करना था सेंटेंस। 16वें में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे। इस तरीके से आपके जो हैं ये मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक वर्कबुक ज़रूर ख़रीद के लाएं ताकि आप जो हैं उसमें बार बार अभ्यास कर सकें, क्योंकि ये जो वर्कबुक होती है आपके जो है उत्तर पुस्तिका नहीं आएगी, कॉपी यहाँ पर आपको नहीं दी जाएगी। कॉपी की जगह आपको इसी तरीके की एक बुकलेट दी जाएगी, इतने ही स्पेस उसमें दिया जाएगा। अगर आप इसमें बार बार लिख कर के प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ पर आसानी से अपना जो है उत्तर लिख पाएंगे। अन्यथा जो है या तो आप आंसर कम लिखेंगे या आंसर जो है बड़ा याद कर जाएंगे, तो फिर वो जगह कम पड़ जाएगी या फिर आपका आंसर छोटा सा रह जाएगा। तो इससे क्या है कि ये थोड़े से पैसे ज़रूर लगेंगे, लेकिन इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। धन्यवाद।